बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नाम है केमिकल फार्मूला। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनके जो शॉर्टेस्ट नेम होते हैं उनके ज़रिए जब हम उनको ज़ाहिर करते हैं, तो बेसिकली ये उन कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल के लिए केमिकल फार्मूला कहलाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ रिटन बाय पुटिंग द सिंबल्स of the elements that make up the compound and their relative ratios by mass। किसी भी कंपाउंड के लिए जब हम केमिकल फार्मूला लिख कर करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पर हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कि उस कंपाउंड को बना रहे हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स के सिंबल्स को हम लिखा करते हैं, एलिमेंट्स को नहीं। यानी कि फुल नेम हमने नहीं लिखना है, जो शॉर्टेस्ट नेम है उन सिंबल्स को बेसिकली इकट्ठा करके हमने लिखना है। और साथ साथ हम ये भी उसमें जाहिर करते हैं कि रिलेटिव रेशियो उनका आपस में क्या बना करता है, बायोमास यानी कि वज़न के लिहाज से। फॉर एग्जांपल NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम एलिमेंट के लिए सिंबल है Na और क्लोरीन एलिमेंट के लिए सिंबल है Cl। तो इसमें बुनियादी तौर पर दो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, एक सोडियम एलिमेंट और एक क्लोरीन एलिमेंट। और इन दोनों की अगर हम रेशियो की बात करें तो वो 1:1 है। ये अब सोडियम क्लोराइड कंपाउंड की बेसिकली एक मॉलिक्यूल को हमने क्या किया है कि उन दोनों जो इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिंबल्स को लिखा है, और उन दोनों की रेशियो क्या बन रही है तो वो भी हमें ये जाहिर कर रही है। तो बुनियादी तौर पर ये केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड के लिए। केमिकल फार्मूला टेल अस, यानी कि केमिकल फार्मूला हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताई भी कि द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद है, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में केमिकल फार्मूला बताता है। और सेकेंड नंबर पर द रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि वो जो मुख्तलिफ एटम्स मौजूद है उस कंपाउंड में, तो बेसिकली उन दोनों की रेशियो क्या बन रही है, या उन एटम्स चाहे 3 हो 4 हो जितने भी एटम्स हो उनकी आपस में क्या रेशियो बन रही है, कितने कितने एटम्स आपस में मिलकर वो कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये भी हमें केमिकल फार्मूला बताता है, यानी कि दो चीज़ें, एक कौन कौन से एटम्स मौजूद है और सेकंड नंबर पर उन एटम्स की आपस में रेशियो क्या है। तो ये दोनों चीज़ें हमें केमिकल फार्मूला बताता है। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ NaCl, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड कंपाउंड के लिए उसके एक मॉलिक्यूल को जब हम केमिकल फार्मूला उसके लिखा करते हैं तो वो NaCl है। इसी तरह केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है और उसका केमिकल फार्मूला हम C6H12O6, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद है, एक कार्बन एलिमेंट, एक हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन। कार्बन को हम C सिंबल से जाहिर करते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन एलिमेंट को H से और ऑक्सीजन को O से। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद है, और बाकायदा हमें रेशियो का भी पता चल रहा है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 इसमें ऑक्सीजन है, यानी कि 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 1:2:1 बन रही है, यानी कि एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी तरह केमिकल फार्मूला ऑफ सक्रोज, जो कि चीनी का फार्मूला है C12H22O11। तो यहाँ पर भी हमें रेशियो का भी पता चल रहा है कि क्या क्या रेशियो बन रही है, और ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन से एटम्स इसमें इन्वॉल्व है इसके बनाने में। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, वाटर की बात करें तो वो है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि 2 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला के बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स है। फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 2 टाइप्स है जो कि हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि केमिकल फार्मूला में हम क्या बात करते हैं, वो किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला
किसे कहते हैं और इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है। तो अब के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।